प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय जॉर्डन यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को नया आयाम देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। भारत जॉर्डन के द्विपक्षीय संबंधों को देखिए। जॉर्डन में भारत के राजदूत मनीष चौहान से डीडी न्यूज की विशेष बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर जॉर्डन आ रहे हैं और भारत और जॉर्डन मना रहा है 75 साल की दोस्ती यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस। हमारे साथ हैं जॉर्डन में भारत के राजदूत मनीष चौहान। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कितना अहम होने वाला है। ये दौरा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 15 और 16 दिसंबर को जॉर्डन में है, ये जैसा कि आपने कहा एक तरह से ऐतिहासिक तो है ही है, अभूतपूर्व भी है जी। इस तरह की और इस स्केल की यात्रा शायद पहले नहीं हुई है। और ये जो आजकल की परिस्थितियां हैं जो रीजन का में आप देख ही रहे हैं, उन सब के बीच में भारत और जॉर्डन के मैत्रीपूर्ण संबंध, ये 75वीं वर्षगांठ जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, और ये जो बुनियाद है, एक ठोस बुनियाद जिसपे कि रिलेशनशिप है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने और यहाँ के जो महामहिम हैं हिज मैजेस्टी किंग अब्दुल्ला II, उनका भी बहुत योगदान रहा है। तो इन दोनों शीर्ष नेताओं की जो बैठक, आगामी बैठक है, ये अपने आप में एक बहुत ही अहम बैठक है और इस सब के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एम्बेसडर चौहान, आपने मजबूत दोस्ती की बात करी, संबंधों को और बेहतर बनाने की बात की। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रांजिट विजिट पर यहाँ पर आए थे, लेकिन इस बार उनका ये पहला बायलैटरल विजिट होगा। तब से लेकर अब तक 2018 से लेकर 2025 की अगर हम बात करें तो कितना बदलाव आया है दोनों देशों के, अगर हम संबंधों की बात करते हैं तो? 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ थे और उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने हिज मैजेस्टी किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। वो ट्रांजिट विजिट थी। तब प्रधानमंत्री यहाँ से रमल्ला की तरफ गए थे पैलेस्टीनियन लीडरशिप से मिलने, और उस यात्रा का भी प्रधानमंत्री जी ने कई अवसरों पर जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पर वो जब आए तो जॉर्डन की लीडरशिप ने, हिज मैजेस्टी किंग ने कैसे अपने हेलीकॉप्टर्स दिए थे, जिससे कि भारत का प्रधानमंत्री का पूरा जो हमारा जो डेलीगेशन था वो वहाँ तक गया और वहाँ से लौटा था। अगर हम की एरियाज ऑफ बायलैटरल रिलेशंस की हम बात करते हैं तो कुछ वो एरियाज हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि कौन कौन से भारत और जॉर्डन के बीच में वो एरियाज हैं जहाँ पर हम आगे और बढ़ सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि भारत और जॉर्डन के संबंध अभी भी बहुत मजबूत हैं। अब जैसे आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो व्यापार के क्षेत्र में हम जॉर्डन के चौथे, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं तीसरे नंबर के ट्रेडिंग पार्टनर हैं। बहुत मजबूत हमारा एक यहाँ पे रिलेशनशिप है, जॉइंट वेंचर्स हैं और कई भारत की कंपनियां एक्टिव भी रही हैं यहाँ पर। और लेकिन अभी भी जैसा कि है कि इसमें भी हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कनेक्ट है। करीबन भारतीय समुदाय भी 17 से 18 हज़ार के बीच में है। काफ़ी क्षेत्र में वो भी उसने अपना अच्छा प्रभाव छोड़ा है। जॉर्डन की चाहे वो आर्थिक वो बेस हो, उस सब में उनका योगदान है। टूरिज्म है, जैसे कि है ना, आपको देखा होगा आपने कि अगर मौसम ठीक रहा तो प्रधानमंत्री जी को हम लोग एक हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस के साथ उनकी पेट्रा की भी यात्रा है। ये सब दर्शाता है कि कैसे दोनों देश के एक तो संबंध बहुत प्राचीन हैं और साथ ही साथ एक काफ़ी संभावनाएं हैं टूरिज्म के क्षेत्र में। अब इसी साल जैसे कुछ महीने पहले ही रॉयल जॉर्डेनियन ने अपनी सीधी फ्लाइट भी शुरू कर दी है। मुंबई जा रहे हैं अभी वो। उनके दिल्ली के भी प्लान से हम चाहेंगे और भी इस तरह की कनेक्टिविटी बढ़े, जिससे कि दोनों देशों के लोग आपस में एक दूसरे को और जाने समझें और नए क्षेत्रों में कार्य करने की उनको सुविधा मिले। तो ये राजनीतिक क्षेत्र में हमने जैसे कहा कि हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। लोग आ जा रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से। प्रधानमंत्री जी की खुद की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दिशा में। हम चाहेंगे इसी यात्रा के बाद और भी इसी तरह से हम लोग आपस में मिलते रहें, हर स्तर पे मिलते रहें, जिससे कि एक समझ बने एक दूसरे के प्रति, और साथ ही साथ ये जो रिश्ते हैं हमारे, जो कि गहन रिश्ते हैं, इनको हम और मजबूती दे सकें। अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो दोनों देशों के बीच के अंदर कोई कोऑपरेशन, म्यूचुअल ट्रेनिंग भारत कुछ ऑफर कर सकता है, और
आतंकवाद को लेकर दोनों देश किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जॉर्डन और भारत, अगर हम टेररिज्म की बात करें तो ऐसा लगता है कि दोनों सेम पेज पर है। भारत और जॉर्डन के बीच में 2018 में एक एमओयू हुआ था डिफेंस कोऑपरेशन पे, और भारत में जॉर्डन से लोग जाते भी हैं हाईटेक डिफेंस हाईटेक वगैरह के प्रोग्राम के तहत। अगेन ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई संभावनाएं हैं और आगे कार्य करने की। आतंकवाद का जहाँ तक मुद्दा है, भारत और जॉर्डन उसमें एक पेज पे हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं। आपको याद होगा कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और हिज मैजेस्टी किंग अब्दुल्ला के बीच में भी वार्ता हुई थी टेलीफोन पे, और हिज मैजेस्टी ने आतंकी हमले की निंदा की थी, भर्त्सना की थी। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि हम काफ़ी आगे और भी कार्य कर सकते हैं, और हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे कि आगे और कार्य हो। अगर हम बात करें जॉर्डन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, तो आईटी, टेक, एजुकेशन, कल्चर, इसके आदान प्रदान के लिए उसमें किस तरह का प्लान है? ये आपने सही बोला। ये जो इंडिया सेंटर है ये हुसैन टेक्निकल यूनिवर्सिटी में केंद्रित है, जो कि हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस जो हैं उसके एक तरह से देखा जाए तो उस यूनिवर्सिटी के मेंटर भी हैं। तो